हेलो एवरीवन। तो दिस इज क्लास 12 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हमने सीख लिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 टीएस ग्रेवाल की बुक का हमने कर लिया है। फाइन, आज ये कुछ फॉर्मेट से आपको दिख रहे हैं। सो वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट सेक्शन। जो नेक्स्ट है, अब 6 क्वेश्चन के बाद से 7th क्वेश्चन जो है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, पहले तो ये समझना है हमें, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ में, ठीक है। उससे भी पहले क्या समझना है, ये जो फॉर्मेट दिख रहे हैं हमें, थोड़ा छोटा बनाया शायद, बट इट मस्ट बी विजिबल। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम किया था लास्ट लेक्चर में। रिसिप्ट लेफ्ट साइड में होता है यानी डेबिट साइड में होता है, और पेमेंट क्रेडिट साइड में होता है। ये फॉर्मेट आपको कैश बुक की याद दिलाता है, जिसमें हम कैश बुक में लेफ्ट साइड में इनकम लिखते थे और राइट साइड में पेमेंट लिखते थे, है ना। वैसे ही ये अकाउंट बनता है। मैंने बताया भी था लास्ट में कि इस अकाउंट का तरीका क्या होता है, इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड कौन सा है, रिसिप्ट का, और क्रेडिट साइड पेमेंट का है। क्यों? क्योंकि हम इस अकाउंट में सिर्फ क्या डील करते हैं, जो कैश आया है और जो कैश गया है। कोई भी आउटस्टैंडिंग, अक्रूड ऐसी चीजों को हम इसमें डील नहीं करते हैं, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम हर एक चीज को लेकर आते हैं। कोई भी कैश अगर आया है, चाहे वो पिछले साल का हो, अगले साल का हो, पिछले 10 साल का हो, कभी कभी अगर मुझे इस साल में वो पैसा मिला है तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री करूंगी, ठीक है। और कुछ भी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का, अगर मैंने कोई बिल्डिंग बेच दी है, उससे भी पैसा मिला है तो वो मैं रिसिप्ट में लिखूंगी। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा पेमेंट किया है, कोई बिल्डिंग खरीद ली है, तो उसमें जो पैसा गया है वो भी मैं पेमेंट में एंटर करूंगी। मतलब कहने का कि इसमें हम ये क्लासिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे कि रेवेन्यू नेचर की चीजें ही जाएंगी, कैपिटल नेचर की नहीं। जनरली ऐसा होता है ना कि रेवेन्यू नेचर की चीजें अलग जाती है और कैपिटल नेचर की अलग। जो 11th में फाइनल अकाउंट था उसमें क्या था कि रेवेन्यू नेचर की चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी और कैपिटल नेचर कहां, बैलेंस शीट में। तो इसमें हमको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे एसेट का सेल हो, चाहे एसेट परचेज हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें हमको डालनी है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका फॉर्मेट हमेशा याद रखें। कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट जब हम बनाते हैं तो रिसिप्ट लेफ्ट साइड में होता है, पेमेंट राइट साइड में होता है, और उसके जस्ट बाद आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो फॉर्मेट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका खत्म हुआ, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर आ जाता है, फिर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बनता है। लेफ्ट साइड में क्या आ गया, एक्सपेंडिचर, और राइट साइड में आ गया इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये साइड इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है ना। यानी जो यहाँ पर जब पैसा आ रहा था तो हम यहाँ लिख रहे थे, और यहाँ पर जब कोई इनकम हो रहा है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट इसलिए बताना जरूरी था। ये याद रखना है कि एक्सपेंडिचर इस तरफ आएगा, इनकम इस तरफ आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें डालते हैं, ठीक है। और इसमें एडजस्टमेंट्स भी होते हैं तो हम वो भी करते हैं। कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया तो हम वो भी करेंगे, कुछ अक्रूड रह गया हम वो भी एडजस्ट करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। इसमें हमें करंट ईयर से मतलब है। अगर पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ है तो हम उसे इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। अगर किसी में इंक्लूडेड है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। हमें इसमें सिर्फ करंट ईयर से ही मतलब होता है। और ज्यादा आपको तब समझ में आएगा जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअल में बनाना शुरू कर देंगे, ओके। पर अभी बस ध्यान ये रखना है कि ये इसका डेबिट साइड है, एक्सपेंडिचर साइड, और ये इसका इनकम साइड है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको चीजें डालनी होंगी कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। मान लो तो आपको पता होना चाहिए कि विच साइड इज डेबिट एंड विच साइड इज
क्रेडिट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फंड बेस्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? सो एक्चुअली होता क्या है, एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि नॉर्मल चीजें तो इनकम एक्सपेंडिचर चलते रहते हैं, एंट्रेंस फी हो गया, ठीक है, डोनेशंस आ गए, ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो क्या करेंगे, फिर उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा एक किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसका फंड बना दिया, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लो स्पोर्ट्स क्लब है तो वो मैच कराते रहते हैं हमेशा, तो उन्होंने क्या किया, एक मैच का फंड बना दिया। क्या बना दिया? मैच फंड, ठीक है। अब मैच फंड से रिलेटेड अगर कोई दूसरा अगर डोनेट कर रहा है, मान लो लोगों को पता चला कि ये जो क्लब है ये मैच करा रहा है और मैं इसमें पैसा डोनेट करना चाहता हूं, इस फंड में, इस स्पोर्ट्स मैच कराने के इवेंट में मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं, तो अगर कोई मैच फंड के लिए स्पेसिफिकली डोनेट कर रहा है तो वो हम इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। हम मैच फंड में ही, अगर मैच फंड से रिलेटेड कोई डोनेशन आया है तो हम इसी में ऐड कर देंगे। और मैच फंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे भाई, जो मतलब मैच से रिलेटेड, मैच फंड क्रिएट किया गया है, अब उससे रिलेटेड जो डोनेशंस होंगे वो ऐड कर देंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन से एक्सपेंसेस? जो इस मैच से रिलेटेड होंगे वो ही एक्सपेंसेस हम मैच फंड से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ आ गई? तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से। तो ये क्या है, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग चल रहा है हमारा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में मैंने बोला कोई मैच फंड बना लिया, एक XYZ स्पोर्ट्स क्लब है, उसने बना लिया मैच फंड, उसमें डाल दिया उन्होंने 1 लाख रुपए, ठीक। मैच फंड बनाया कितने का? 1 लाख रुपए का बना लिया, उसमें डाल दिया उन्होंने 1 लाख रुपए। इस मैच फंड में से कुछ डोनेशन आ गए, डोनेशन फॉर मैच फंड, स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड जो डोनेशन आए होंगे हम उसी को लेंगे। जनरल डोनेशन जो क्लब के लिए आए हैं वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अलग से स्पोर्ट्स क्लब के लिए भी डोनेशन आ सकते हैं, बट वी वोंट कंसिडर दोज डोनेशंस, वी विल कंसिडर ओनली दैट डोनेशन व्हिच हैव स्पेसिफिकली केम फॉर मैच फंड, ओके। सो डोनेशन आ गए, अब इसमें मान लो 20,000 आ गया, तो अब हमने इसको ऐड कर दिया। भाई अभी तक हमारा मैच फंड ये था 20,000, ये डोनेशन हो गया, तो अभी अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस फ्रॉम मैच फंड। जो एक्सपेंसेस मैच से रिलेटेड होंगे वो हम मैच फंड में से ही करेंगे, हम नॉर्मल पैसे में से निकाल के नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? मैच फंड में से ही पैसा लेंगे एंड देन वी विल डू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये मान लो 30,000 एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो नाउ दिस इज फाइनल अमाउंट कितना आया? 90,000। ये बात समझ में आ गई इतनी? अब ये हम शो कहां करेंगे ये देख लेते हैं। अगर सिर्फ मैच फंड है, सिर्फ कोई फंड है, तो फंड जो है ना वो लायबिलिटी होता है। क्यों होता है लायबिलिटी? बिकॉज आपके पास पैसा आ गया है, आपको अभी वो काम कराना है, so that money is liability for you to use that properly। तो मैच फंड क्या हो गया? लायबिलिटी। अगर सिर्फ मैच फंड है तो लायबिलिटी है, ठीक। अब अगर बाकी सारी चीजें दी हैं, कुछ इनकम भी है, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी है, उसको कैलकुलेट जैसे यहां पर हमने किया है, ठीक ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे और जो फाइनल अमाउंट होगा ये आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। फिर दो बार नहीं दिखाना है, ठीक है। ये मैंने बोला कि अगर ये सब कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ मैच फंड लिखा हुआ है, तो आप ये लायबिलिटी में दिखा दोगे, ठीक। और अगर ये सब कुछ दिया हुआ है तो आप यहां से स्टार्ट करोगे करना, मैच फंड प्लस डोनेशन माइनस एक्सपेंसेस, ये सब करते हुए फाइनल अमाउंट को आप ले जाओगे कहां पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लियर है यहां तक बात? ये हो गई एक फंड से रिलेटेड बात। अब कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं
ये इस 1,20,000 से ज्यादा हो जाए। आपके पास फंड था, आपके पास डोनेशन भी आया, लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा हो गई। हो सकता है, पॉसिबल है कि भाई खर्चा उस टाइम करना पड़ गया ज्यादा, कि हमने इस फंड में मतलब मैच फंड तो खत्म हो गया और हमें एक्स्ट्रा भी खर्चा करना पड़ा, ठीक है। तो इस केस में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आप यहां ये बस इतना रहने देते हैं। तो यहां तक क्या है, 1,20,000 तक समझ आ गया कि डोनेशन आया, फंड था 1,20,000 का, डोनेशन आया 1,20,000। अब ये एक्सपेंसेस जो हैं आप इसको कर लो 1,30,000 कर लिया, 1,30,000 हो गए। भाई मैच कराया सब कुछ, इस फंड का ये पूरा यूज हो गया, ये पूरा यूज हो गया, ठीक है। और बैलेंस बच रहा है 10,000। बैलेंस क्या बच रहा है 10,000, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिट। क्या बोलते हैं, डेफिशिट, घट गया, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए जो है, अब ये क्योंकि 1,20,000 जो फंड था वो पूरा यूज हो गया, 10,000 रुपए डेफिशिट हो गया, कहीं और से लेके हमने दिया, तो ये 10,000 रुपए हम कहां दिखाएंगे, ये 10,000 रुपए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो ये वाला फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसके डेबिट साइड में दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। फिर इस 10,000 को हम क्या मानेंगे, खर्चा मानेंगे, और इस खर्चे को हम दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में कि ये खर्चा हुआ है, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये हमने कुछ फंड का ओवरव्यू लिया है, आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं आपके फंड से, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है उसको आप एक्सपेंस मान के इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखा दोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7, फंड बेस्ड अकाउंटिंग जहां से स्टार्ट है मैं एकदम वहीं से स्टार्ट करूंगी। स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेस अवॉर्डेड ऑफ 5,000 शोन while preparing the final amount। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज सेइंग कि हाउ विल बी द 5,000 प्राइजेस अवॉर्डेड, 5,000 रुपए की कुछ प्राइजेस दिए गए हैं, ओके। ये आप कैसे शो करोगे एक क्लब के फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। क्लब के फाइनल अकाउंट में आप ये 5,000 रुपए का जो प्राइज अवॉर्डेड है वो कैसे शो करोगे, ओके। अब इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस प्राइस के लिए कोई फंड नहीं बनाया गया है, इस प्राइस के लिए कोई फंड नहीं बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5,000 रुपए प्राइस दिए गए हैं, अगर कोई फंड नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा मान के हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइस अवॉर्डेड, कितना 5,000। हमने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में प्राइस अवॉर्डेड 5,000, बस इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ इतना ही होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 5,000 प्राइस अवॉर्डेड जो है वो आप कैसे अकाउंट में दिखाओगे, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरी बात, ये जो मैंने ऐसे फॉर्मेट बना रखा है और ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं और आपको खाली ये लिख के दिखाना है, तो भी आपको छोटा सा फॉर्मेट बनाना होगा। आप छोटा सा ऐसे फॉर्मेट बना के और ऐसे दिखाओगे कि वी विल शो लाइक दिस, और इस चीज को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्ट। ये पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, हमने सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल के और शो किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से हमें सिर्फ ये फॉर्मेट बनाना है और ये दिखा देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइस अवॉर्डेड बोला, प्राइस अवॉर्डेड का कोई भी फंड है नहीं, तो हम उसे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखा देंगे, ऑलराइट। सो नाउ 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड दैट इज 80,000 and tournament expenses
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, दैट इज 14,000। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कैसे शो किया जाएगा फाइनल अकाउंट्स में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे शो करेंगे। तो ये मैंने क्या बोला था कि जो फंड होता है वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस है तो उसी फंड में से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर फंड क्रिएटेड है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसी फंड में से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फंड लाइबिलिटी होगी, तो ये हमारा, ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 7 था, कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा कहां पे शो करेंगे हम, लाइबिलिटी साइड में। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, ये हम शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में। कैसे, टूर्नामेंट फंड 80,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना, इसी फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा, कितना, 14,000। सो द अमाउंट विल बी 66,000। ठीक है, ऐसे ये शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। आपको क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ऐसे करके दिखाना है। एक्सट्रैक्ट में सिर्फ आपको ये पार्ट दिखाना है कि हम ऐसे करेंगे इसे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। बड़े क्वेश्चन जनरली मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करती हूँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टाइम पर आएगा। ठीक है, सो 9। अब 9 में फिर से कुछ टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 and receipt from sale of tournament tickets, receipt from sale of tournament tickets, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, द अमाउंट इज 20,000। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। अब हम, सिंपल है, टूर्नामेंट फंड यहां आएगा, टूर्नामेंट फंड कितना है, 50,000 है, प्लस प्लस क्या चीज हो जाएगी, जो रिसीट है वो क्या होगा, इस फंड में ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस फंड से ही रिलेटेड रिसीट है। इस फंड के टिकट बेचे, इस टूर के, टूर्नामेंट के टिकट बेचे गए जिससे पैसा आया, तो वो इसी फंड में ऐड होगा, है ना। अगर कोई फंड क्रिएटेड है तो उससे जो भी इनकम हो रही है वो उसमें ऐड होगी, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो उसमें से लेस हो जाएंगे। तो रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट, हाउ मच, 20,000, सो दैट इज 70,000। ये हम लाइबिलिटी मानते हैं, फंड जो है वो लाइबिलिटी होता है। ठीक है, एंड देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हम इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आप पूरा लिखोगे इसमें टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, 15,000। तो अब लाइबिलिटी साइड में जो फाइनल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 55,000। क्लियर है, फाइनल अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 55,000। ऑलराइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. Now moving to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, दो केस दिए क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो पहले हम केस 1 देखते हैं। पहले हम केस 1 देखेंगे। केस 1 केस 2 करके कर देगा तो आप एक एक करके आराम से सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट, केस 1। अब केस 1 देखो, केस 1 में कुछ ऐसा लिखा है,
ये क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, ठीक है, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। दिस इज क्वेश्चन, केस 1 ऑफ क्वेश्चन 10। केस 1, प्राइस फंड लिखा है 50,000, प्राइस फंड लिखा है 50,000। अच्छा, क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने क्या बताया, फंड क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना। प्राइज इज अवॉर्डेड, प्राइज इज अवॉर्डेड क्या है, 12,000। कुछ प्राइस देने पड़े तो वो खर्चा है ना, तो वो डेबिट होगा, तो 12,000, ठीक है। एंड मैच एक्सपेंसेस, एंड मैच एक्सपेंसेस कितना, 15,000। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1 है, ठीक है। कितना है, केस 1, क्लियर। केस 2 भी है, वो हम बाद में आएंगे, हम पहले इसको देखते हैं। अब देखो, पहले तो प्राइस फंड जो है और प्राइस अवॉर्डेड जो है वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। प्राइस फंड कितना है, 50,000, और इसमें से हम क्या कर देंगे, प्राइस अवॉर्डेड को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, प्राइस अवॉर्डेड को हम इसमें से माइनस कर देंगे। कितना है ये, 12,000। तो ये आ गया आपका 38,000 लायबिलिटी में। फंड लायबिलिटी में आएगा, जो खर्चा हुआ उससे रिलेटेड वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा। तो ये जो प्राइस फंड है, इससे हम सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड को ही एडजस्ट कर सकते हैं, हम मैच एक्सपेंसेस को इसमें नहीं लेंगे। मैच एक्सपेंसेस के बारे में कोई पर्टिकुलर फंड नहीं गिवन है, ठीक है। नो पर्टिकुलर फंड इज गिवन फॉर मैच। तो हमें प्राइस फंड से सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड को माइनस करना है, मैच एक्सपेंसेस को नहीं माइनस करना है। मैच एक्सपेंसेस का क्या करेंगे भाई, जब हमें इसका कोई फंड नहीं पता है तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंस मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस को खर्चा मानेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1 का सोल्यूशन है। ये दोनों आपको ऐसे ही छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाने हैं, क्लियर। आप इसी में एडजस्ट कर सकते हो, लाइक आप यहां पे लिख सकते हो ऊपर कि पहले की केस 1, ठीक है, यहां पर केस 1। अब केस 2 आप इसी में नीचे कर देना, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया केस 1 हमने कर लिया, मैच एक्सपेंसेस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखा दिया। नाउ मूविंग टू केस 2। सो केस 2 देखते हैं। केस 2 में थोड़ी ज्यादा चीजें दी हुई हैं, लेट्स सी। मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस, इसमें भी अगेन डेबिट और क्रेडिट है, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, ओके। मैच एक्सपेंसेस 35,000 है, मैच फंड 1 लाख है, ऑलराइट। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड, इस मैच फंड में से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, ओके। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया इस पे कुछ इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, में शॉर्टकट में लिख रही हूं, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इंटरेस्ट आपका था 3,000, इंटरेस्ट है तो क्रेडिट में दिया हुआ है, ओके। एंड देन प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000, फिर दिया है क्या, प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000। ये पूरा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2, ठीक है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2। तो अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2 हमें कैसे करना है, ठीक है। तो लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 ऑलरेडी कर रखा है और अब हम केस 2 शुरू करें। दिस इज केस 2, मैं यहां पे ऐसे कर दे रही हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए।
सबसे पहले हम फंड पे आते हैं। मैच फंड, मैच फंड अगेन लाइबिलिटी में हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा? लाइबिलिटी में कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। ठीक है, मैच फंड हो गया 1 लाख। और मैच एक्सपेंसेस है, तो मैच एक्सपेंसेस तो माइनस होंगे। पहले हम देख लेते हैं और कुछ ऐड करने वाला भी है क्या। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मैच फंड से कुछ पैसा क्या किया गया? इन्वेस्ट कर दिया गया। तो मैच फंड से अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो भी वो किधर आएगा? वो एसेट में आएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, वो किधर आएगा? एसेट साइड में 60,000। ओके, बात समझ आ गई। देन इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब ये तो मैच फंड का इनकम हो गया ना, ये जो मैच फंड था इसमें ये पैसा आया है ना, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे इनकम में। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जितना रुपए आया है 3000, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक, तो 1,03,000 ये हो गया, समझ आ गई बात। और अब हम मैच एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैच एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना है मैच एक्सपेंसेस? 35,000। तो दिस अमाउंट विल बी लाइक 68,000। ठीक है, 68,000 जो फाइनल अमाउंट है मैच फंड से रिलेटेड, वो कितना आया? 68,000, और वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होएगा। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या किया। मैच फंड वाला यहां पे किया, एक्सपेंसेस को यहां पे माइनस किया, इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में दिखाया है, इंटरेस्ट जो था, जो मिला था, उसे हमने मैच फंड में ऐड कर दिया है। क्लियर है बात? ओके, है ना। और अब बचा क्या चीज? एक चीज है प्राइजेस अवॉर्डेड। अब इस प्राइजेस अवॉर्डेड से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर फंड नहीं बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में डेबिट कर देंगे। प्राइजेस अवॉर्डेड, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये केस 1 था ऊपर वाला, एंड देन नीचे केस 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है ये। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पहले इसको जरा साफ कर ले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? पूरा फॉर्मेट ही साफ हो गया। चल, तो 11th जो है इसमें क्या दिया है? टूर्नामेंट फंड दिया है। अब मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, टूर्नामेंट फंड दिया है, ऐसी डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट गिवन है। ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। टूर्नामेंट फंड है 1,50,000। कितना? 1,50,000। ओके, देन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये भी 1,50,000 है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेबिट में क्यों देता है? क्यों दिया है? इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और एसेट की वैल्यू क्या होती है? डेबिट होती है ना। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट किया था इससे इनकम हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट किया था इससे इनकम हुआ है, तो इनकम कहां आता है? क्रेडिट साइड में 18,000। ठीक है, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये है 12,000। ठीक है,
और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब एक एडजस्टमेंट भी दिया है, ठीक है, एक एडजस्टमेंट भी गिवन है कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना 6000, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये पूरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका इफेक्ट हम देखते जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड 1,50,000, ठीक है, क्लियर। देन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अभी हमने सीखा, एसेट में आता है इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की भी। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कुछ इनकम हुआ है ना टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से, उस इनकम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनकम हुआ है कितना 18,000, ठीक है, तो ऐड करेंगे पहले, कितना आया 1,68,000 आया यहां तक। अब एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे इसमें से, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अक्रूड मतलब ये इसी साल में है, मिलने वाला है, बस अभी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, इतना ही फर्क है। तो हम इसी साल का इनकम मानेंगे, इसी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इनकम मानेंगे, तो ये इनकम अब इसमें ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसी फंड का इनकम है ये अक्रूड इंटरेस्ट, कितना 6,000। क्या क्या मैंने, सॉरी 1,74,000, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और अब इसमें से हम ये एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये फाइनल अमाउंट लायबिलिटी साइड में क्या आएगा 1,62,000, क्लियर है बात, 1,62,000। और एक बात और, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट को आप याद करो, जब आप 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो अक्रूड इंटरेस्ट आप एक बार पीएल में जो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते थे, जहां पर जो इंटरेस्ट होता था, और बाद में आप बैलेंस शीट के एसेट में भी दिखाते थे, ठीक है, क्योंकि ये एसेट अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, पर मिलना है हमें, ये बात पक्की है, तो ये एसेट में भी हम दिखाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ऑलराइट, 11 तक कर लिया हमने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम जरा जल्दी जल्दी, ऐसे ही करने में सारे फंड वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या गिवन है, टूर्नामेंट फंड, अच्छा मैं डायरेक्टली सोल्यूशन कर रही हूं। टूर्नामेंट फंड गिवन है 3 लाख का, ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड, ये देखो टूर्नामेंट फंड गिवन है कितना 3 लाख, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देन 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल, फिर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया गया, ये भी 3 लाख का किया गया, ठीक है, 1 अप्रैल को। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, एसेट में जाएगा बैलेंस शीट के। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000, इंटरेस्ट आया भाई, तो इंटरेस्ट आया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसी फंड के इन्वेस्टमेंट पे आया इंटरेस्ट, अलग से नहीं आया है 30,000, तो ऐड कर देंगे। ऑलराइट, देन सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 75,000, सेल हुई है कुछ, ये भी पैसा आया है तो इसी फंड में जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के टिकट से पैसा आया है, तो ये भी इसी का इनकम हो गया, ठीक है। सेल ऑफ टिकट्स कितना 75,000। सो नाउ 4,05,000, यहां तक ठीक है।
अब इसके बाद टूर्नामेंट प्राइज इज अवॉर्डेड 60,000, प्राइज इज अवॉर्डेड, ठीक है। पहली बात तो प्राइज इज अवॉर्डेड है, दूसरी बात ये क्या होगा, ये इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा, प्राइज इज अवॉर्डेड है ना, दिया गया है प्राइज, तो ये एक्सपेंसेस हो गया, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड, ठीक है। तो ये कितना है, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड दैट इज 60,000, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड 60,000, इसको क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो ये सारा कुछ टूर्नामेंट से रिलेटेड था, हमने जो इनकम था उसको ऐड कर दिया, जो एक्सपेंसेस थे उसको माइनस कर दिए, बस और कुछ भी नहीं किया है। देखो, इज इट राइट, यस। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। एसेट साइड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगा, बाकी सब कुछ इधर आएगा, ठीक है, यहां पर अब करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। चलो, सो लेट्स मूव, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो क्या क्या दिया है इसमें, मैच फंड है, क्या दिया है, मैच फंड, लाइबिलिटीज में जाता है मैच फंड, अब तक की सबको भी याद हो गया होगा, कितना 80,000, 80,000 है मैच फंड, ओके। फिर मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो कहां जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000, ठीक। देन मैच फंड बैंक बैलेंस, अगर आपके पास कोई बैंक में पैसा होता है, कैश एट बैंक, तो हम लोग कहां डालते थे, एसेट में डालते थे। वैसे ही अगर मैच फंड का भी कोई बैंक बैलेंस है तो हम उसे कहां डालेंगे, मैच फंड बैंक बैलेंस, तो हम उसे कहां डालेंगे, एसेट में डालेंगे, ठीक है। भाई बैंक में किसी का भी पैसा होता है तो वो एसेट ही तो होता है, तो हम उसे कहां डालेंगे, एसेट में डालेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब जो ये इन्वेस्टमेंट किया था उस पे कुछ इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, की इंटरेस्ट मिला है ना, इनकम है, तो मैच फंड में क्या करेंगे, हम इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसे मिले हैं वो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2880 को हमें प्लस करना है, किसमें प्लस करना है, और अच्छे से लिख लू यहां, 80,000 में, 80,000 में 2880 को प्लस करना है, ठीक है, 82880, ठीक। देन अब आया मैच फंड एक्सपेंसेस, देखो मैच फंड था, मैच फंड का इन्वेस्टमेंट किया गया, मैच फंड का बैंक बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस एसेट हो जाएगा, जो इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे वो हम फंड में ही ऐड कर देंगे, और जो एक्सपेंसेस है मैच से रिलेटेड वो हम इसी फंड में से सबट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस है 5500, ठीक है, एक्सपेंसेस इज 5500, तो ये होगा अब आपका 77380, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है, समझ में आ गया। जो जो चीजें दी हैं, फंड दिया था पहले, फंड आ गया लाइबिलिटीज में, इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, एसेट में जाएगा, बैंक बैलेंस कहां जाएगा, एसेट में जाएगा, इंटरेस्ट अगर मिल रहा है इसी फंड पे मिल रहा है, इस फंड के इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है तो इसी फंड में ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। और मैच का एक्सपेंसेस है तो मैच फंड से ही उसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये भी छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे
So what question number 14 is saying? Chalo. Match expenses paid during the year ended 31st March 2021. ठीक है. Match fund on as on 31st March 2020 24,000. तो भाई पहले यहां पर देखते हैं कि मैच फंड जो है वो कब बता रहा है. मैच फंड ये बता रहा है मैच फंड था 31st मार्च 2020 को. कब था? 31st मार्च 2020 को. और आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कब है? ये बनाना है आपको 2021 के एंड में. कब बनाना है? 2021 के एंड में. ठीक है. तो ये जो मैच फंड दिया है ये पिछले साल का क्लोजिंग दिया है. 2020 का क्लोजिंग दिया है. वो कितना था? 24,000. ठीक है. पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का क्या ओपनिंग होगा? नहीं होगा. पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग फंड. यही है ना. तो 24,000 हो गया ओपनिंग. देन डोनेशन कुछ मिला था. मैं पहले ऐड करने वाली चीजों को ले रही हूं फिर मैं एक्सपेंसेस को लूंगी. तो डोनेशन मिला था कुछ 2021 में इस मैच फंड से रिलेटेड. कुछ डोनेशन मिला था. ठीक है. कितना? 40,000. 40,000 डोनेशन मिला था. तो ये आया 64,000. क्लियर. डोनेशन को मैंने ऐड कर लिया. उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स. ठीक है. और ये भी 31 मार्च 2021 को के ईयर में मिला है. सेल ऑफ मैच टिकट्स. तो अगर कुछ मैच टिकट्स बिके हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे ना. सेल से पैसा आता है ना तो इसी फंड में वो भी ऐड हो जाएगा. सेल ऑफ मैच टिकट्स. कितना है ये? 15,000. समझ आ गई बात यहां तक? क्या किया अभी मैंने? कुछ भी नहीं किया. फंड था. फंड में डोनेशन आया था वो ऐड कर दिया क्योंकि मैच से रिलेटेड डोनेशन आया था. और सेल भी मैच के टिकट हुए थे तो वो भी जो पैसा आया था वो भी मैंने फंड में ही ऐड कर दिया क्योंकि ये सारे फंड के ही काम हो रहे हैं और कोई काम अभी हुआ नहीं है. ठीक. तो ये ऐड हो गया. ये इतना पैसा हो गया. ठीक. अब मैंने सारी चीज ले ली लेकिन एक चीज अभी छोड़ दिया है कि एक्सपेंसेस थे मैच से रिलेटेड. एक्सपेंसेस थे मैच से रिलेटेड. ठीक है. अब इसको यहां पर ध्यान देना कि ये जो मैच फंड का अमाउंट बैलेंस बच रहा है ये कितना आ रहा है? मैच फंड का जो बैलेंस बताया जा रहा है कितना आ रहा है? 79,000. और मैच के जो एक्सपेंसेस थे वो हैं 1,02,000. समझ आई बात? तो मैच फंड 79,000 है. फंड में पैसे कितने बचे हैं? 79,000 है. और एक्सपेंसेस कितना है? ज्यादा है ना 1,02,000. तो अब हम क्या करेंगे? फंड में से हम ज्यादा एक्सपेंसेस कैसे माइनस कर देंगे? नहीं करेंगे ना. हम क्या करेंगे? जितना फंड है जितना पैसा फंड का है उतने को दिखाएंगे कि वो तो हमने पूरा यूज कर दिया एक्सपेंस में. तो माइनस एक्सपेंसेस ऑफ मैच फंड कितना? पूरा 79,000. और ये अमाउंट यहां पर हो जाएगा नील बटे सन्नाटा. ठीक. तो ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस ऑफ मैच फंड क्या हो गया? नील. हमने क्या किया? जितना म्यूचुअल फंड का पैसा था मैच फंड का पैसा था उतने पूरे को हमने एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दिया कि वो पूरा पैसा खत्म. और लाइबिलिटीज हमारी हो गई नील. जो पैसा हमने एज ए लाइबिलिटी रखा था वो हो गई नील. ठीक. अब हम इसका क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुए कितने हुए एक्स्ट्रा एक्सपेंस? 1,02,000 माइनस 79,000. ये एक्स्ट्रा खर्चा है ना. ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है 23,000 का. ठीक है. ये 23,000 का एक्स्ट्रा खर्चा है. इसको हम दिखाएंगे. मैंने क्या बोला था? जब आपका खर्चा ज्यादा होगा फंड से तो उसे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे. एक्सपेंसेस ऑफ मैच फंड. ठीक है. कितना? 23,000. जितना ज्यादा था. आई बात समझ में?
ये पूरा निल कर दिया और ये होगा एक्सपेंसेस ऑफ मैच पर 23,000। ये था कौन सा क्वेश्चन? 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 के भी 3 केसेस हैं, लेकिन अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग देखेंगे। तो ये 15 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है फंड टाइप अकाउंट का। उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले केस 1, 3 केसेस दिए हैं, आप आराम से केस 1 से शुरू करो। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कुछ पवेलियन बन रहा है, उस पर है एक्सपेंसेस कितना? 6 लाख रुपए। ओके, देन कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है पवेलियन का, जो बनने का काम है, वो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी वो पूरा बना नहीं है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, कैपिटल फंड एज ए 31 मार्च 2020 इज 20 लाख। अब इसमें भी कैपिटल फंड जो दिखा रहा है, कैपिटल फंड वो दिखा रहा है 31 मार्च 2020 का। कब का? 31 मार्च 2020 का। और ये है 20 लाख, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूं। ठीक, ये कितना है? 20 लाख। ये है आपका पूरा केस 1। आई बात समझ में? ये है आपका केस 1। तो इस केस में खाली 2 चीज दी है, एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल फंड। ठीक है, जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन है, इसको बोलेंगे हम पवेलियन का वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये बोलेंगे हम पवेलियन का वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ठीक, अब वर्क इन प्रोग्रेस को हम एसेट में क्यों दिखा रहे हैं? आपका बिल्डिंग चाहे वो 1 मंजिला बना हो, 2 मंजिला बना हो और बाकी भी बनना बाकी हो, वो आपके लिए एसेट ही रहता है। ठीक वैसे ही चाहे वो आधा बना हो, चाहे 25% बना हो, वो क्या है? एसेट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये 6 लाख एसेट में जाएगा। बात समझ आ गई अच्छे से? ये है आपका केस 1। अभी कैपिटल फंड कहां जाएगा? वो तो लायबिलिटी है। कैपिटल तो चाहे कुछ भी हो जाए, लायबिलिटी रहेगी हमेशा। तो कैपिटल फंड जो है 20 लाख, ये आपकी लायबिलिटी है। दिस वाज व्हाट? केस 1। क्लियर? अब मूविंग टू केस नंबर 2। अब मैं इसको मिटा रही हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जा रहा है, एक में ज्यादा अगर लिख दो तो केस 1 खत्म हो गया। केस 1 में बस यही दोनों काम करना था। अब हमें करना है केस 2। केस 2 में फिर से वही बात है कि एक्सपेंडिचर, मैंने जो गलती कर दी मिटा के, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितना है? 6 लाख। ठीक है, केस 2 में भी ये बात लिखी हुई है। और कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में है और कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी लिखा हुआ है। पवेलियन फंड दिया है 10 लाख का। पवेलियन फंड दिया है कितना? 10 लाख। ओके, एंड देन कैपिटल फंड दिया है 20 लाख। कैपिटल फंड दिया है कितना? 20 लाख। आई बात समझ में? पवेलियन फंड 10 लाख दिया है और कैपिटल फंड दिया है 20 लाख। ठीक है, तो हम अब ये 3 चीज दी है और ये बताया गया कि पवेलियन का काम अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक, तो ये जो एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन यानी पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, जैसे अभी इसके पहले हुआ था। ठीक है, एसेट हो जाएगा। देन इधर पवेलियन फंड है, इधर क्या है? पवेलियन फंड। ये कितना है? 10 लाख। ये कितना है? 10 लाख। अब 10 लाख में से
जो पवेलियन बनने में खर्चा हो चुका है वो हम क्या करेंगे, इस फंड में से माइनस कर देंगे कि नहीं करेंगे? फंड बनने में जो खर्चा हो चुका है वो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। कर दिया? क्लियर? बात समझ आ गई? माइनस कर दिया आपने। और अब ये पवेलियन फंड का काम हो गया ये दोनों का। और अब कैपिटल फंड की बात करते हैं। कैपिटल फंड में 20 लाख रुपए हैं। ठीक है, कितने हैं? 20 लाख रुपए। और ये रूल है, ये कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रूल, कि जितने पैसे आपने इस फंड में से निकाल के खर्च किए हैं उतना ही पैसा आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। ठीक है, आपने पवेलियन फंड में से जितने एक्सपेंसेस किए हैं उतना ही पैसा आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। किसमें? कैपिटल में। ठीक है, वो सेम अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो आप यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस में जो पैसा गया है वो ही पैसा यहां पर आकर ऐड होना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 26 लाख। आई बात समझ में? ये है केस नंबर 2। क्लियर है? नाउ केस नंबर 3, ये केस नंबर 2 था, हो गया। अब मुझे ज्यादा चीजें नहीं मिटानी चाहिए क्योंकि फिर से वही करना पड़ रहा है। ठीक, वो तो शायद वही आएगा। इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या चेंजेस हैं। तो भाई एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन वैसे ही 6 लाख है ये चीज। देन अभी पूरा नहीं हो पाया काम, अभी भी पवेलियन फंड जो है वो 10 लाख है। ठीक, ये भी बात सही है। कैपिटल फंड 20 लाख है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ऐड हो गई है कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, पवेलियन के लिए डोनेशन आ गया है ना। पवेलियन के लिए डोनेशन आ गया कितना, 5 लाख। बस ये चीज एक ऐड हो गई है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे है। तो आप देख लो क्या करना है इसमें। ये तो जो एक्सपेंसेस था वो वैसे का वैसे रहेगा। पवेलियन फंड कितना है, 10 लाख। इस फंड में हम क्या ऐड कर देंगे, डोनेशन जो आया है, जो डोनेशन आया है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब ये हो गया 15 लाख। इस 15 लाख में से वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस करेंगे हम। जो ये एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस करेंगे, तो ये हो गया 9 लाख। ठीक है, और ये हो गया आपका पवेलियन फंड का काम। अब आ जाओ कैपिटल फंड पे। कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड 20 लाख है कि नहीं है? कैपिटल फंड कितना है, 20 लाख। और अगेन उसमें से वही जो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस वाला खर्चा है वो, इसको हम लिखते हैं, ये मैं एक बार आपको बता दूं, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे करके पूरा आपको लिख के बताना होगा 6 लाख। तो ये आया आपका 26 लाख। ठीक है, तो ये हो गया पूरा केस नंबर 3। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 15 था और इसके तीनों केस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।